वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने राजनीति के पंडितों को भी हैरान कर दिया है। टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अखिलेश ने अमेठी विधानसभा सीट से महाराजी प्रजापति को मैदान में उतारा है। महाराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी है। अखिलेश के इन फैसलों ने विपक्षी नेताओं के सवालों को जन्म दे दिया है। गायत्री प्रजापति इस समय जेल में बंद हैं। अमेठी में वो समाजवादी पार्टी का चेहरा होते थे, लेकिन रेप के आरोप में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 12 नवंबर 2021 को फैसला आने के बाद गायत्री प्रजापति कोर्ट रूम में ही रोने लगे थे। वहीं उनकी पत्नी महाराजी ने पिछले दिनों लगातार पति को इंसाफ दिलाने के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया है। अमेठी में वो और उनका बेटा अनुराग प्रजापति लोगों के बीच पहुंचकर पति को इंसाफ दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी का समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि गायत्री प्रजापति के परिवार को मिल रही सहानुभूति उनकी पत्नी के सिर पर जीत का ताज पहना सकती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। मोदी लहर के बाद भी बीजेपी को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी की गरिमा सिंह को 64,226 वोट मिले थे। गायत्री प्रसाद प्रजापति ने 59,161 वोट हासिल किए थे। बसपा को 30,175, कांग्रेस को 20,291 वोट मिले थे। गायत्री प्रजापति बीजेपी से सिर्फ 5,000 वोट पीछे रहे थे। इस बार के समीकरण के हिसाब से भी सपा टक्कर दे सकती है। पिछले 6 महीने से गायत्री प्रजापति का परिवार अमेठी में प्रचार कर रहा है। शहर के हर इलाके में उनके बेटे ने ऑफिस बनाए हैं। इस चुनाव को उन्होंने पिता के न्याय की जंग बनाने की भरपूर कोशिश की है। पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है जिस पर लिखा है, आपका एक बहुमूल्य वोट अमेठी के बेटे को न्याय दिलाएगा। एक तरफ अखिलेश सब कुछ नजरअंदाज करके जिताऊ उम्मीदवारों पर बोली लगा रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश की हर लिस्ट विपक्षी नेताओं के निशाने पर है। अमेठी हमेशा से सियासत का केंद्र बिंदु रही है। यहाँ का चुनाव गांधी परिवार की साख से जोड़कर देखा जाता था। आज भी इस जिले को गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कहा जाता है। हर चुनाव में चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा, पूरे देश की निगाहें यहाँ के परिणाम पर लगी रहती हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।